नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भाग में देखा था कि महाशक्तिशाली घटोत्कच और कर्ण के बीच में भयंकर युद्ध छिड़ जाता है और घटोत्कच अपने 1000 राक्षसी माया का प्रयोग करते हैं और वह कभी गायब होकर युद्ध करते तो कभी बादल बन जाते तो कभी पर्वत बन जाते, कभी आकाश में जाकर अनगिनत बाणों की बौछार करते। तो ऐसा चलता रहा दोस्तों। उसके बाद आखिर क्या होता है, तो वीडियो शुरू करते हैं। कर्ण घटोत्कच की 1000 राक्षसी माया को नष्ट कर देते हैं। अब अंत में घटोत्कच एक दिव्य चक्कर का संहार करते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के चक्कर के बाद पूरे संसार का सबसे शक्तिशाली और सबसे विनाशकारी चक्कर था, परंतु महारथी कर्ण ने बड़ी आसानी से अपने आम तीरों से ही दिव्य चक्कर को हवा में नष्ट कर दिया। दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि कर्ण जैसा योद्धा, वीर योद्धा अपनी दानवीरता के लिए जाना जाता है। इसी दानवीरता के फलस्वरूप उसे इंद्र की वास्तविक शक्ति प्राप्त हुई थी। यह एक ऐसा अस्त्र था जिसे कोई भी अस्त्र काट नहीं सकता था। दरअसल युद्ध के निश्चित हो जाने के बाद जब इंद्रदेव को अर्जुन की चिंता सताने लगी कि कर्ण के कवच कुंडल रहते मेरा पुत्र उसे कैसे परास्त कर पाएगा, क्योंकि वे जानते थे कि सूर्य देव का दिया हुआ कवच कुंडल जब तक कर्ण के पास है तब तक उसे कोई नहीं हरा सकता। इसलिए इंद्रदेव ने छल का सहारा लिया और एक दिन जब कर्ण सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे थे तब इंद्रदेव ब्राह्मण का वेश बनाकर उसके पास पहुंचे और कर्ण से उसके दिव्य कवच कुंडल मांग लिए। और उसके बाद कर्ण ने उस ब्राह्मण रूपी इंद्र को अपना कवच कुंडल दान में दे दिया और फिर उस ब्राह्मण रूपी इंद्र से बोले कि हे ब्राह्मण, आप अपने असली रूप में आ जाइए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप देवराज इंद्र हैं और मुझे ये भी पता है कि आप कवच कुंडल मांगने वाले हैं। कर्ण के मुख से ऐसी बातें सुनकर देवराज इंद्र उसी समय अपने असली रूप में आ गए और बोले कि हे कर्ण, तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया, और जब तुम जानते थे तो आज सूर्य को अर्घ्य दिया ही क्यों। तब कर्ण ने कहा कि हे देवेंद्र, मुझे यह सारी बातें मेरे पिता सूर्य ने रात में बताई और मुझे सुबह अर्घ्य देने से भी मना किया, परंतु इंद्रदेव अब आप ही बताए कि मैं अपने धर्म से विमुक्त कैसे हो सकता था। तब इंद्रदेव ने कहा कि हे कर्ण, तुम महान हो। इस दुनिया में आज तक तुमसे बड़ा दानी न कभी हुआ है और न ही पृथ्वी के अंतकाल तक कोई होगा। आज के बाद महादानवीर कर्ण के नाम से तुम जाने जाओगे। इसके अलावा मैं तुम्हें अपनी वास्तविक शक्ति भी देता हूँ। इसका इस्तेमाल तुम सिर्फ एक ही बार कर सकोगे। इसका तुम जिस किसी पर भी संहार करोगे उसे उस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति नहीं बचा सकेगी। और इसके बाद देवराज इंद्र वहां से अंतर ध्यान हो गए। जब महाभारत युद्ध शुरू हुआ तो कर्ण ने अपनी यह शक्ति अर्जुन के लिए बचा के रखी थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच को युद्ध में शामिल करके इंद्र की दी हुई वास्तविक शक्ति को चलाने पर विवश कर दिया। इन तीनों शक्तियों के अलावा कर्ण के पास अग्नेयास्त्र, पाशुपतास्त्र, रुद्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मांडास्त्र, भार्गवास्त्र, गरुड़ास्त्र, नागास्त्र, नागपाश अस्त्र और भी कई दिव्यास्त्र थे जिसे मंत्रों से प्रकट कर संहार किया जा सकता था। इन अस्त्रों को चलाने के लिए महारथी कर्ण अपने विजय धनुष का इस्तेमाल करते थे। और दोस्तों, महाभारत युद्ध में जिस समय अर्जुन ने कर्ण का वध किया उसी समय कर्ण के हाथों में यह विजय धनुष नहीं था। अगर उस समय उसके हाथों में वो विजय धनुष होता तो अर्जुन कभी भी उसका वध नहीं कर पाता। अब अपने दिव्य चक्कर को यूं लकड़ी की तिल्ली की तरह नष्ट होता देख घटोत्कच बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते और वे अंत में अपने सबसे शक्तिशाली शस्त्र महादेव द्वारा दिया गया वज्र कर्ण के ऊपर चला देते हैं, जो घटोत्कच ने महादेव से ही बहुत कठिन तपस्या करके प्राप्त किया था। भगवान शिव का यह वज्र इतना शक्तिशाली था कि तीनों लोकों में इसको कोई भी नहीं रोक सकता था। यहाँ तक कि देवता और देवताओं के राजा देवराज इंद्र भी इस वज्र को रोकने में असमर्थ थे। अब घटोत्कच क्रोध में भर के पूरी शक्ति से कर्ण के ऊपर भगवान शिव का यह वज्र चला देते हैं, जिसे देख महारथी कर्ण अपने धनुष को रथ में रखते हैं और रथ से नीचे उतर जाते हैं और वह भगवान शिव के उस वज्र की ओर दौड़ते हैं और उसको हवा में ही अपने खाली हाथों से पकड़ लेते हैं। दोस्तों, इसे देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो जाते। फिर उसके बाद महारथी कर्ण उस वज्र को वापस घटोत्कच के ऊपर ही फेंक देते हैं। फिर घटोत्कच रथ से कूदकर अपनी जान बचाते हैं
और वह वज्र घटोत्कच के रथ, घोड़े और सारथी को भस्म कर देता है और धरती में समा जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार महारथी कर्ण ने महादेव के अस्त्र को अपने हाथों से रोक लिया था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी और भी फैक्ट वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।